सबकी एक एक स्टोरी है कि यार जब मैं हिट हुआ था ना तो मैं 3 साल छुप के रहा कि मेरा गाना हिट हो गया, मैं 3 साल छुपा रहा कि यार किसी को पता नहीं चल जाए कि ये मेरा गाना है। Really? हाँ हाँ, यही है। जिंदगी समझदारी से चलती नहीं है, ये बस चलती है, और जिसको जो करना है ना इसकी चाल के साथ कर लेना है। हाँ, बड़ा प्यारा समझना लगा। नहीं है कुछ। हाँ हाय हाय अरे सर। नहीं सर, ये बड़ी बड़ी बात है। मैं मजाक नहीं कर रहा ये, और ना ही मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सपना भी नहीं लिया ये बात का कि यार मैं इम्तियाज सर के साथ फिल्म करनी है, पॉसिबल नहीं है। तू तेरे को क्यों लेगा कोई? इन्होंने कहा मुझसे अकेले में कि पाजी मैं एक्टर नहीं हूँ। हमारे एक बंदे वो बड़ी प्यारी लाइन बोलते हैं, कहते सर, मैं उसको कई बार झूठ बोलते हैं ना, दादा ये झूठ क्यों बोला? सर सच में मजा नहीं है। सर झूठ में ही मजा है। Imtiaz and Diljit, welcome back to Film Companion. Thank you so It's much. always such a pleasure to have you both here. I want to start pehle to by saying thanks to the two of you for bringing Chamkila's story to the world. मुझे बहुत कम पता था, and as I started to read more, इतना fascinating है. It's absolutely amazing. I read कि he was so popular. I think Amit Trivedi said कि वो पंजाब के एल्विस प्रेस्ली थे. And उनसे भी ऊपर ही कह लो हमारे लिए तो। हाँ, उनसे भी correct, ऊपर। correct. Amazing. नहीं, but the story I loved was कि women loved him. तो वो टेरेस पे आती थी जब वो गाना गाते थे विलेजेस में, और कभी कभी इतनी आती थी कि वो टेरेस गिर जाता था। हाँ जी। और उसे कहते थे कोठा ढाओ कलाकार। Which is सही बोला आप। हाँ सही जी, बोला हाँ, ना? बिल्कुल सही। कोठा डाउ। Yeah. Kota, it's just, मतलब, it's such a amazing story. And as I was reading this, I was thinking, especially Imtiaz, for you as a director, जब एक कलाकार है जो एक वक्त में इतने फेमस थे और अब people outside don't know enough, जैसे I didn't know enough, did you worry about कि how do I make Chamkila relevant again? In the subject matter was so many things that make him relevant today that I did not have this problem. क्योंकि the life speaks to it anyway. The life, the issues in his life, many things make him absolutely red hot relevant actually. For me first to take interest, because मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी की जीवनी पे बनाऊंगा ना। तो उनकी जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मैं भी कहना चाहता था या सुनना चाहता था। Very relevant life, because the whole thing of who decides कि जनता को क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, सही क्या है उसके लिए, गलत क्या है, ये कौन तय करता है? ये कलाकार तय करता है, ये समाज के नुमाइंदे तय करते हैं, ये सेंसर बोर्ड तय करता है, कौन तय करता है? तो दैट्स अ वेरी रेलिवेंट थिंग, द फैक्ट दैट इतना ज़्यादा ग्रास रूट में पॉपुलर कोई आर्टिस्ट है बट उतना ही ज़्यादा थ्रेटेंड भी है, वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अदर थिंग इज़ दैट दुनिया भर में होता है कलाकारों के साथ ना, अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी उम्र में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, वायलेंस भी फेस करते हैं। So I thought it was a very relevant story to tell. दिलजीत, I don't know if you remember, लेकिन हमने इंटरव्यू किया था just before shooting started. हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, हाँ जी। Last year. अच्छा। And you had said कि every 2 days or so इम्तियाज का ईमेल आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता था जी। हाँ जी, 100%। चमकीला ऐसा था, हाँ, चमकीला वैसा था, बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना? तो you said कि हम ये ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट। आज सर का मिल आता था, ये पहली बार हो रहा था मेरी लाइफ में। लेकिन you said कि he knows चमकीला almost आपसे ज्यादा, 100% मेरे से ज्यादा, है ना? लेकिन दिलजीत, आप पंजाब के हो, you've also done another film जोड़ी जो चमकीला के लाइफ से इंस्पायर्ड है। जी। तो जो आपका परसेप्शन था कि चमकीला ऐसे होंगे एंड योर परसेप्शन कि ऐसे होंगे, was it difficult to match that? कि because finally it's a take on an artist, right? तो was it tough to match your visions for who this artist is? नहीं, मेरे को जितना पता था मेरे से ज्यादा इनको पता था, और जिनको ज्यादा पता हो फिर अब सरेंडर कर देना चाहिए। तो फिर मैंने सरेंडर कर दिया क्योंकि मेरे से ज्यादा पता था इनको चमकीला, और सच में ज्यादा पता था। और
और हमने जो फिल्म बनाई थी वो फिक्शनल फिल्म थी, और फिर हम, क्योंकि हमें राइट्स नहीं मिले थे, तो फिर हम भूल गए थे चमकीला। हम सिर्फ उसकी एक लेयर को पकड़ के एक फिक्शनल फिल्म बना रहे थे कि किसी भी कलाकार के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसे। लेकिन ये इस फिल्म में तो वो बात कैसे करता है, वो खड़ा कैसे होता है, वो गाता कैसे, और क्या सोच रहा होगा इस सिचुएशन पे, क्या क्या लेयर्स होंगी उसमें, तो ये सारी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखा गया सर की तरफ से। वो मेरे दिमाग में नहीं थी जब हम फिल्म बना रहे थे, तो ऑब्वियसली वो फिर अलग ही होनी थी और प्रॉपर होनी थी। ये एक बायोपिक की तरह है। आपने उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, कि हमने कैरेक्टर नहीं प्ले किया, कैरेक्टर नहीं प्ले किया था। yes. चमकीला, द पर्सन चमकीला, वो नहीं प्ले किया था। बट नहीं, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि क्या होता है ना कि अब जब भी किसी भी कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं अपने दिमाग के अंदर, फिर जब एक्टर आता है तो वो चीज फर्क होती है, इट डिफर्स, बिकॉज वो फ्लैश एंड ब्लड में एक इंसान खड़ा हो जाता है। पहले जो आपके दिमाग में था वो बस एक इमेजिनेशन है, फिर जब उसका रूप रंग नक्शा एक्चुअली एक आदमी आगे खड़ा होगा तो फिर वो चीज परफेक्ट यानी कि फिनिश होती है। सिमिलरली आई हैड अ सेंस ऑफ, लाइक आई स्टिल हैव अ सेंस ऑफ हाउ चमकीला इज। हमने उनके वीडियोस देखे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनके बोलने का तरीका पता है, उनके चलने का तरीका पता है। बट व्हेन somebody comes in flesh and blood and actually does it, then it becomes perfect, and that is what I think he has brought, because बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी म्यूज़िक के बारे में, पंजाब के बारे में, सारी चीज़ें भाषा के बारे में, that he brought in for me. Diljit, Chamkila was the biggest artist of his time. You are the biggest artist of your time, right? जब आप ये फिल्म कर रहे थे, did you ever feel कि of course ज़माना बदल गया है, म्यूज़िक बदल गया है, दुनिया बदल गई है, राइट? लेकिन जब आप कर रहे थे वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको लगा कि माय गॉड, ये उनके साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी हो रहा है, कि वो क्या है जो नहीं बदला? मेरे को लगता है कि ये सब आर्टिस्टों के साथ हुआ है। किसी के साथ एक्सट्रीम हुआ है, किसी के साथ थोड़ा हुआ है, लेकिन ये स्टोरी सेम है हर कलाकार। जब भी कोई कलाकार हिट होता है तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो अब वापस आ जाए, वो ये स्पीड ना पकड़े, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनका काम सफ़र हो रहा है। वो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ये एक्सट्रीम था कि किसी को मार देना। ये ऐसा हुआ तो मुझे लगता है बात सेम ही है। ये मैंने जितने भी पुराने कलाकारों से भी बात की, उन सब के साथ ये स्टोरी है। सबकी एक एक स्टोरी है कि यार जब मैं हिट हुआ था ना, तो मैं 3 साल छुप के रहा कि मेरा गाना हिट हो गया। मैं 3 साल छुपा रहा कि यार किसी को पता नहीं चल जाए कि ये मेरा गाना है। ऐसे मेरी Really? हाँ, मैं जो नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पुराने, उनको गाना मेरा हिट हो गया और मैं जब लोगों को मेरी चिट्ठियाँ आने लगी कि तुम्हें ऐसे मार देंगे, तो मैं 3 साल छुप के फैक्ट्री में काम करता रहा, और कोई बंदा अगर वो गाना सुनता था तो मैं मुंह छुपा लेता था कि मेरा गाना नहीं है ये। Wow. तो ये हुआ सबके साथ ही। हमारे टाइम पे थोड़े धरने वरने ये सब चीजें स्टार्ट हुई, तो मेरे को लगता है कहानी सेम ही है। But tell me, कहानी सेम स्पेशली पंजाबी म्यूजिक में क्यों है? Why is there, and did doing this film, did you get some like perspective कि ऐसा क्यों होता है, कि why is there a link between violence and Punjabi music? बताएं सर, आप क्या नहीं, क्या देख रहे हैं? हाँ, स्कूप लगा के ऊपर से आपको क्या क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से फिल्म करने की वजह यही थी कि ये क्या कनेक्शन है जो पंजाब का वायलेंस और एक्सुबरेंस के साथ, दोनों के साथ एक जैसे। लाइक हम अक्सर बातें करते हैं, जैसे ये पहला जो गाना है ना, इश्क मिटाए, वो इश्क मिटाता भी है और इश्क बनाता भी है, खास करके पंजाब में, जहाँ हमेशा वायलेंस भी होता है और हमेशा बहुत रूहानी चीज़ें भी होती हैं। सारे सूफी सेंट्स भी वहीं से आते हैं, सारे लव स्टोरीज भी वहीं से आती हैं। सबसे पॉपुलर म्यूजिक, कल्चर, फुलकारी, देखिए आप फुलकारी का कलर ही देखिए, कितना ब्राइट है, it's so beautiful. यस मगर वायलेंस कितना हुआ उस जगह में। मतलब हर वक्त, हर 10-20 साल में, हर चीज में कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, फिर 84 आ जाता है। मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स यार। इट्स अ वेरी ड्रामेटिक टेरेन, एंड व्हाट इज देयर इन दैट पीपल। उस मिट्टी में क्या है कि इस तरह के लोग पैदा होते हैं
और इस तरह से वो अपना काम भी दिखाते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं, और फिर उनका हशर भी कभी कभी बहुत बुरा हो जाता So did you discover what is the है. link? No. It remains a Yeah, mystery. it's not even something which can be discovered. I think it is something within the nature of Punjab, which is present in everybody. There is a spirit, there's a jazba. Hmm. I can only try to taste it or experience it. I don't think I'll discover it. It's like a masti, हाँ यार, कुछ है. है ना? हाँ तो कुछ है. Diljit, tell me about constructing जो performance है, right? And again, last year you had said कि जब table reading करते थे तो क्या बताया अभी मुझे परिणीति पूरे मेरे को खुद नहीं याद मैंने क्या बोला है। नहीं तो परिणीति पूरे जोश से करती थी टेबल मतलब वो रीडिंग, प्रॉपर एक्टिंग कर रही थी, हाँ जी। एंड यू सेड कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे तो कैमरा चाहिए, कॉस्ट्यूम हाँ चाहिए, जी, तब हाँ जी, मेरी हाँ जी। वो acting। मेरा माइनस पॉइंट है। हाँ जी, वो ऐसे ही अभी भी। नहीं, बट here you're playing somebody who is a well known person, हाँ जी, right? हाँ जी। तो जब आप वो परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो इज इट, जैसे आपने कहा कि वो ऐसे चलता था, उसके बाल ऐसे थे, या इज इट ट्राइंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द पर्सन? मतलब आउट एक्सटीरियर से आप इंटीरियर जा रहे थे या इंटीरियर से एक्सटीरियर? मैं सिर्फ सेट पे जा रहा था, उसके बाद यही कर रहे थे जो कर रहे थे। मैंने नहीं सोचा इतना सोचा जी। रियली? मैंने नहीं सोचा जी कुछ भी। मैं कहा जी इम्तियाज अली ने ले लिया अपन और इम्तियाज अली देखे थे कहाँ मैं नहीं सोचा ये। नहीं ऐसा नहीं, सच्ची गल है, जो सच है वो तो यही है जी। मैं तो बस चला जाता था, बस अपने आप को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सरेंडर करके जी। हाँ, बाकी ये अपना, क्योंकि ये तो उनका काम ही है। इट कैन बी सो इजी, नो एब्सोल्युटली, है ना? हाँ, जो क्योंकि जो ये बोलते थे मैं वो फॉलो करता था बस। So he's a very perceptive person. He's an artist. He's a true artist. He's a very perceptive person. तो पकड़ लेते हैं। बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी अक्सर। मतलब ऐसा है, he has a blessing. He can get things from the air. And he already knew about चमकीला so much. ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पता। Obviously अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो उसका रिसर्च करूंगा, बट ही मतलब बचपन से जानते हैं चमकीले के बारे में। He can feel चमकीला in his bones. So he brought that. So अच्छा, ये होता था कि every actor is has a different style of working. I'm smiling because मुझे एक बात याद आई। जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि I was quite amazed and it's very funny. इन्होंने कहा मुझसे अकेले में कि पाजी मैं एक्टर नहीं हूँ। ये क्या होगा? मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो एक्टर हूँ नहीं। तो मैं इनको देख रहा था, मैंने यार मैं बंदे को फिल्म में ले रहा हूँ। तो नहीं, मगर मैंने आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एज एन एक्टर। I even before I worked with him and even after I worked with him, मैं चाहूँगा कि आप बहुत सारी फिल्में करें, क्योंकि he has something to give to acting. बट उनका जो काम है वो अंदर से बहुत कुछ होता है। आई थिंक ही imbibes a lot. You see it when it is happening. एंड मतलब आई थिंक इनको मैं देखता रहता था और ऐसा लगता था कि अच्छा नाउ ही इज ऑन ना, तो आई जस्ट वांटेड दैट अब करो बिकॉज इट यूज्ड टू कम इन दैट। सो ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इनसाइड which also is shown outside, because he is aware of what Chamkila or Chamkila-ness is. You know, that explosive quality of performance and life and the mixture of both of them and the love for music, which he has much more than me, which Chamkila had much more than me. So they have that in common. They have Punjab in common. They have the area, regionality, lots of things in common. So his work actually, पता नहीं शायद decades से इनके अंदर तैयार हो रहा था ये performance. Maybe, yes. So when he performs, when you see him as Chamkila now, there's no way that you can imagine anybody else playing. Yeah. And I'm saying this here on record, like, please have a look and tell me if I'm wrong. Yeah. No, but this Diljit, ये आपने मुझे
पता नहीं कितने साल पहले भी यही कहा था, 1984 के बाद हमारी पहली हाँ जी, हाँ जी, पहली हाँ, पहली मुलाकात। कॉन्वर्सेशन हाँ हुई जी, हाँ थी, जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड यही कहा था कि मैं एक्टर नहीं हूँ। हम्म, अच्छा, और अब इतने साल हो गए और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, तो आप क्यों कहते हैं आप एक्टर नहीं हो? मैं मानता हूँ ये बात, मैं लिटरली, एक्टिंग एक और क्राफ्ट है। मेरे को लगता है शायद मैं वैसा सा हूँ नहीं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं एक्टिंग शायद कोई मिल जाती है चीज़, कभी अच्छी लगती है, मन करता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज तो मेरा काम तो गाना बजाना है। नहीं, लेकिन आप इसलिए बोलते हो क्योंकि जैसे लाइन रीडिंग में आपको अंदर से फीलिंग नहीं नहीं आती। आती जी, करेक्ट, नहीं बट आती। दैट्स फाइन, राइट? हाँ। बिकॉज जब कैमरा ऑन होता है तो यू परफॉर्म। हाँ जी, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तैयारी नहीं दिखा सकता। वो प्रॉब्लम। और इतने सालों में कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है कि अंदर से क्या होता है कि जब कैमरा ऑन होता है तो वो परफॉर्मेंस आ जाती है? पता नहीं, बस मेरे को लगता है भूलना ही पड़ता है कि कैमरा ऑन है। बस यही, अगर इतना ही, मैं तो इतना ही करता हूँ जी। कई बार नहीं, जब भूलता हूँ मैं, मेरे को पता होता है तू नकली कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, तेरे को पता है कैमरा ऑन है, क्योंकि चीज़ें भी बहुत सारी हो रही होती हैं। कई बार केओस भी चल रहा होता है, लाइटिंग भी चल रही होती है, आपने इधर नहीं होना, लाइट ब्लॉक नहीं करनी किसी की, तो वो सब चीज़ें जब मेरे दिमाग में आने लगती हैं तो मेरे को लगता है तू अब नकली कर रहा है। तो फिर मैं, इसलिए मेरे को लगता है कि जो ये सब चीज़ें जानते हुए भी एक्टिंग कर जाते हैं कई बार, वो बहुत कमाल की बात है। मेरे को तो सिर्फ इतना होता है कि मैं भूलना पड़ेगा मुझे कैमरा ऑन है, अगर किसी की लाइट ब्लॉक हो गई फिर प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए। इम्तियाज, यू हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट फेम कि दो तरफा तलवार होती जी, है ना? क्योंकि जो लोग आपको इतना फेमस बनाते हैं वही लोग फिर ऑल्सो पुश यू इनटू अ कॉर्नर, या एक्सपेक्टेशंस इतने हो जाते हैं, या अल्टीमेटली इट लीड्स टू ट्रेजेडी, जैसे इट डिड फॉर चमकीला, राइट? बोथ ऑफ यू हैव सीन फेम for many years, you know. You've both been in in the different business. proportion though. Yes, अलग proportion में, but फिर भी you're both famous. You've both been part of the film industry इतने सालों से, right? What did you understand चमकीला की story के through कि how should you handle fame? करना क्या होता है fame के साथ? If it was so simple to know this, Anu, मगर आप बोलो सर कुछ फेम को मेरे को तो कैसे लगता है handle हमें सब ड्रामा चली जा रहा है, कोई ऐसी बात है नहीं। एक फिल्म में भी शायद एक ऐसा डायलॉग है, समझना कुछ नहीं होता, बस कर जाना होता है। यार है ना हमारी फिल्म में? हाँ बिल्कुल, ये मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, मैं भी यही ये आपने लिखा ना सर लाइन? हाँ ना, हाँ, बहुत प्यारी लाइन है ये, मतलब मैं इस बात से रिलेट किया कि समझना नहीं होता है, बस कर जाना होता है। हाँ ऐसा सा कुछ डायलॉग है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा है कि क्या ये जिंदगी समझने, ये आप बहुत समझदार हो पाजी। हाँ हाँ, मैं हूँ अनपढ़ गवार, मगर जिंदगी देखी है मैंने। ये जिंदगी ना समझदारी से चलती नहीं है। हाँ यही है। जिंदगी समझदारी से चलती नहीं है, ये बस चलती है, और जिसको जो करना है ना इसकी चाल के साथ कर लेना है। हाँ, बड़ा प्यारा समझना dialogue। नहीं है कुछ। हाँ हाय हाय, वो यही है डायलॉग। हाँ। हाँ जी, ये एक्चुअली यही है बात, भी यही है, लाइफ की भी यही बात है। तो वाइल चमकीला, लाइक क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें चमकीले की आपने रिसर्च में देखी हैं, किसी ने कहा है, बट अब कमरे के अंदर क्या हुआ था, उसने एग्जैक्टली क्या सोचा होगा, क्यों उसने जान का रिस्क लिया, क्या वो चीज थी, क्या वो मोहब्बत थी संगीत की या परफॉर्मेंस की कि वो छोड़ नहीं सका। उसको लगा कि यार ये मैं नहीं छोड़ सकूंगा, ये मेरा ऑक्सीजन है या जो भी है, नशा है। ये मेरी मोहब्बत है या नशा है, मैं नहीं छोड़ सका और मर गया। या उसको लगता था कि सो यू नो व्हेन यू आर सेकंड गेसिंग ना व्हाट हैपेंड इन दैट रूम, देन यू लुक एट पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट टू द बेस्ट ऑनेस्टी कि क्या हुआ होगा, पुटिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। So this is also one thing that I realized, and I'm also very happy that I stumbled upon this, because ultimately it's true that we try to understand, perhaps it is chaos that we are trying to put the judgment of our little understanding to on it. Yeah. तो दिलजीत, for you then fame को कुछ समझना नहीं है, बस करते रहो। सही बात। आप तो बहुत ही सिंपल कर रहे हो।
इतना सिंपल कैसे हो सकता है? नहीं मतलब आदमी को पता क्या है, बेसिक तो नहीं पता कहाँ से आए हैं, क्यों कहाँ जाना है, मर्जी से आए हैं कि मर्जी से जाना है। मर्जी से जाना है ये शायद हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ को उस तरीके से जीते हैं, ये है कि आप मर्जी से जा सकते हैं। तो आए कहाँ से ये तो किसी को नहीं पता है, और अगर किसी को पता चला है तो वो हमें तो अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो बेसिक्स तो पता नहीं हमें, बाकी चीजें फेम और ये सब तो बहुत बचकानी बातें हैं, बेसिक्स ही नहीं पता है बंदे को। You know, आपने ऑल्सो नहीं, यू सेड अबाउट हिम कि बहुत प्योर है, यू नो, एंड आई थिंक कि यू विल एग्री दिलजीत की ये खुद बहुत प्योर है। नहीं, एग्जैक्टली हाँ मतलब इनसे डर ही लगता है कि यार बंदा हर्ट ना कर दे, क्योंकि वो खुद बहुत प्योर है Yeah. मतलब और अपना काम अपनी सब चीजें बहुत प्योरिटी से करते हैं, इवन नॉट जस्ट काम, अपनी लाइफ को बहुत प्योरिटी से जीते हैं। Yeah. तो हाँ 100% ये या है ना, हम्म। एंड आई थिंक इन माय हेड प्योर इज नॉट कि मॉरल जजमेंट कि No, आपके no, no. यू नो, इट्स की जो है सामने हाँ, वही है। हाँ जी हाँ सो जी। मैं है ना? बताता हूँ मैंने क्यों बोला था कि हाँ. ही इज वेरी प्योर, बिकॉज इनकी तरफ से ना झूठ नहीं आता कभी, करेक्ट। परफॉर्मेंस में भी नहीं आता है, हम्म। और कुछ भी इनसे पूछो तो ये गलत तो ऐसा हो ही नहीं सकता, भाव ही नहीं है हम्म। कि कोई सो ही विल टेल यू एज ही बिलीव्स। इट माइट बी सिंपल फॉर यू, जैसे है ना कि कैसे, तो इन्होंने कह दिया, he didn't try to intellectualize it. How does he handle fame? Fame कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, करना है, मतलब that is how he is. So Yeah. that's why. So he represents whatever you get from him is, you can take him at face value. करेक्ट करेक्ट। He's that quantity. So for me it was very easy to work with him. कि जो आ रहा है वो प्योर आ रहा है. Yeah. And there is a power, like you know, all our hopes and prayers are with him. He's taking India forward, I feel, everywhere. Yeah. It's coming from this purity. There is a power in truth. Yeah. You know, beyond any manipulation, without Bilkul. any intellectualization. I agree. Yeah, so that's what I mean by saying it's a very big engine, Yeah. purity, Yeah. which Yeah. we have to learn from. Because I think कि it's such a joy to see you shine. You know, there's such a joy in Yeah, it. he came on Ed Sheeran, people went ballistic, man. Like I was there, and अरे by God. But we are ये also खुशी है proud. ना? ये हमारा है ना. हाँ. एक तो पहली बात. Correct. दूसरी बात के the way his movement is and all beyond, you know, nation also. There's Correct. a purity in his Correct. performance. Yeah, You know, yeah. which we enjoy. Yeah. But I feel इम्तियाज की वही is such for you also. 100%, 100%. नहीं, मैं genuine. इसलिए नहीं बोल रहा था कि it will turn against me. नहीं, लेकिन I've always felt and we've known each other a long Yeah, time yeah, yeah. Sure. कि what is there is there. Yeah. कि कोई ऐसा वो छल कपट, that manipulation, वो it's not part of your I DNA. try. नहीं मैं किसी भी और बंदे से बात कर रहा था ना कि मैं इम्तियाज सर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, हाँ. एक ही बात, यार बड़ा प्यारा बंदा। Correct. मैं 4-5 बंदे और क्या कर रहा है, मैं कहा तब जब चमकीला शुरू नहीं हुई थी, ये बात नहीं हुई थी, मैं इम्तियाज सर के साथ कहूँ यार बड़ा प्यारा बंदा है, और यही बात आती। तो ये जो है this purity in a system which is all about not being pure, with मतलब entertainment is all about projection, image, अब तो also manipulation, also you know इतने levels of I don't know, masks कि सब you know कि I should be seen as this, especially social media के through. तो how do you both retain this कि जो है सो है? We don't know any better. हमें और कुछ पता नहीं है, पता भाई का अलग है, he will answer, but I सेम ही feel है, that सेम ही है भाई। हमको इसके अलावा पता नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम आ ही क्यों थे यहाँ? हम यही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई तालीम भी नहीं है, ना कोई हमारे पास शिक्षा है, ना कोई और चाहत है, so we don't know any better. दिलजीत, आपके लिए you also don't know any better, तो मतलब और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। नहीं देखो, शो बिजनेस तो है, शो बिजनेस राइट। मतलब अगर आप इस बिजनेस में हो तो आप जाओ ओवर द टॉप। जो बंदे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो उस बिजनेस में है,
जिस बिजनेस में ये नीड है इस वक्त, वो सही खेल रहे हैं। ये खेल ही है, वो सही खेल रहे हैं, तो वो भी सही है। आप जितना आपको मन करता है उतना खेलो। जो लोग सोचते हैं, और ये जो अब हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्शन ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप को कैसा दिखाना है, ये सब सही है। आप उसी गेम में हैं। अगर किसी को आती हैं, वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उसी गेम में हैं। नहीं तो फिर आप और काम करें कोई। बट आप तो नहीं करते। ना ही क्यों नहीं करते ही, कहीं तो जिथे जाने ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। ये साਡਾ काम है जी, हाँ, ये हमारा काम है। हाँ, हम तो जो करते हैं उसको दिखाते हैं प्रॉपर, ये हमने किया भाई। नहीं, बट आई नेवर फेल्ट दिलजीत कि आप मतलब कि कुछ भी उसमें फोनी है, कि कुछ नहीं, भी झूठा झूठ है। मिलावट। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, वो मुझे कभी नकली। आपसे सेंस नहीं आया कि अच्छा, अच्छा। नकली नहीं वो तो नहीं होना चाहिए। चलो झूठ, अब इस झूठ में और क्या ही झूठ कर लोगे आप जी। मतलब जो ये झूठ चल ही रहा है, अब इसमें माया और जाल जो हाँ, है। जो और क्या ही झूठ कर लोगे आप। Yeah. हमारे एक बंदे वो बड़ी प्यारी लाइन बोलते हैं, कहते सर, मैं उसको कई बार झूठ बोलते हैं ना, दादा ये झूठ क्यों बोला, सर सच में मजा नहीं है। सर झूठ में ही मजा है। तो मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है यार। हाँ सच हो तो बोरिंग जाएगा। हाँ। That's so झूठ में fun. बहुत मजा है। The same thing is about acting. Like हाँ. Oscar Wilde used to say that acting is so much I love acting. It is so much more real than life. Correct, correct, absolutely. अच्छा, the other pure बंदा I think is A.R. Rahman. अरे ARR. वाह वाह वाह। है ना? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल like another level of This is artistry. what ये दोनों ना, इनका बर्थडे सेम है। अच्छा, हो हाँ सकता जी, है हाँ उस जी, दिन हाँ जी। पैदा होने की वजह से प्योरिटी आती है। हाँ, मैं बहुत Please, भाइयों बहनों, आप बात- टाइम करो अपने बच्चों की बर्थ। हाँ, Backward 6 जनवरी। दिलजीत कौन सा दिन था ये? 6 जनवरी जी। 6th of Amazing. Jan. So everyone should plan for 6th of January. Pure बच्चे निकलेंगे। और सिर्फ प्योर नहीं, हाँ, in this world they'll be at the top. at the top of म्यूजिक में तो artists. होंगे पक्का। But what was that like, Diljit, as a music artist? Because of course, Imtiaz, you worked with him Yes, before, yeah. right? But for you, as an artist at your level, or एक और artist who's बाप रे। incredible, what was that exchange like? मैं तो जी मतलब मेरे लिए तो ये सपने थे। मैंने नहीं कभी सोचा था मैं कभी इम्तियाज सर से मिलूंगा, ए आर रहमान सर से मिलूंगा। मेरे को पता है हम एक सेम फ्लोर पे रहते हैं, मेरे को ये पता था। कौन से सेम फ्लोर? हम हमारा घर जो है वो जो एक सेम ही फ्लोर पे है। अच्छा, हाँ सर के तो कितने घर हैं, मतलब नहीं, जो नहीं, 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 एक घर सर का जो है, क्या बात कर रहे हैं? तो वो हम एक ही फ्लोर पे हैं। हाँ। तो जब मैंने मैं तो सबको एक बोलता फ्लोर हूँ, पे थे बट कभी मिले नहीं। नहीं जी, मेरे को क्यों डिस्टर्ब, मेरी आता है मैं ना डिस्टर्ब करें किसी को। हाँ। कोई लाइफ है किसी की चल रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरे को जब जिस बंदे ने घर भेजा था उसने ये बोला जरूर था, इम्तियाज सेम फ्लोर पे है तुम्हारे वाले। मैं ठीक है, वेरी गुड, ले लो ले लो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मिलूंगा। हाँ। सेम फ्लोर होते भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि यार मेरी पहुंच से ही बाहर है बात ये। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही रहमान सर से मिलना भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगा, कि यार मेरी रेंज से ही बाहर है बंदे, तो मैं ऐसी सोच ही क्यों पालूं। तो मैं उनसे मिला, उनसे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादे, जितने बड़े उतने ही मतलब कमाल के डाउन टू अर्थ बंदे। Yeah. और उतना ही वो मासूमियत, वो बच्चापन उनके अंदर है। Yeah. जो बचा हुआ है वो बहुत कम बचा रहता है, तो वो है उनमें। और मेरे धन भाग जी, मैं इतनी प्यारी टीम को मिला। Yeah. और रॉक स्टार के गाने कितने हमने एंजॉय किए हैं, और वो कल्ट है सॉन्ग जो बन Correct. गए हैं। इवन जो मोहित चौहान सर ने हमारी फिल्म के लिए भी गाया, इश्क मिटाए, तो मैं तो जब गाने में सुन रहा था तो मैंने इश्क मिटाए नहीं सुना था पहले, और गाने सुने थे। तो मैं वेट कर रहा था मोहित चौहान की आवाज़ कब आएगी, कि यार मेरी फिल्म में भी मोहित चौहान गाएगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो एक्टिंग भी की है हमारी फिल्म में, हमने एक सीन भी किया एक साथ। अच्छा, हाँ, मोहित चौहान जी, सॉरी मैं अगर आपको वो क्या होता है अंग्रेजी में वो दे रहा हूँ, Spoiler. स्पॉइलर दे रहा हूँ। हाँ। मोहित चौहान सर ने एक्टिंग भी की है फिल्म में। नहीं नहीं सर, हमारी ओपनिंग बढ़ेगी। अच्छा ठीक। उन्होंने एक्टिंग की है फिल्म में, तो इतनी प्यारी आवाज उनकी, ओहो, ब्लेस्ड है उनकी आवाज भी, ब्लेसिंग है। तो दिलजीत, as a musical artist, did you come away from this film सीख के कि more like to have learned more about music? यही इसीलिए आया था जी। मेरे को नहीं था कि मैं रहमान सर के साथ गाना बना लूं,
अब मैं आ गया हूँ तो मैं यार ये मौके का फायदा उठा लूँ, मुझे गाना बनाना है, मुझे चांस मिल जाएगा, मैं गाऊंगा, ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। और मैंने ऐसा मेरी लाइफ में भी मैंने कभी नहीं रखा कि यार ये मेरे मौके पे फायदा उठाना है। नहीं, वो जगह है, बस आप उसको ऑब्जर्व करते रहो, यहाँ नहीं आगे मौका मिल जाएगा, जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा। तो मैं उसी सोच के साथ गया था कि ऑब्जर्व भी करना है जितना कर सकता। इम्तियाज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो ARR हैज डन 6 गाने, राइट, हिंदी में, जी, राइट, एंड दिलजीत, यू एंड परिणीति ने गाया है पंजाबी जो ओरिजिनल ट्रैक्स अमरजोत और चमकीला के गाने थे। जी। तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड इम्तियाज, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन में तो प्लेबैक सिंगिंग शुरू से है, राइट? तो जब लाइव सिंगिंग होती है एंड वही एक्टर्स गाते हैं जो हॉलीवुड में होता है, राइट? ला ला लैंड में दे सैंग देयर ओन सॉन्ग, उससे फिल्म में क्या बदलता है? वो जो बदलता है ना, यही चीज मुझे लगता है कि इस फिल्म की खास होनी चाहिए, अमर सिंह चमकीला की। और फिर क्योंकि वो जो एक लाइव गाने का एक रस होता है, उसको उस तरह से देखने का जो मजा होता है ना, वो अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं था। यानी कि लाइव सिंगिंग को शूट करना और फिल्म में प्रोजेक्ट करना। तो जो आपने तो बट इट वाज बिकॉज ऑफ हिम एंड इट वाज बिकॉज ऑफ परिणीति दैट वी वर एबल टू डू दिस एंड टू डू। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये अपनी स्टाइल में गा रहे हैं या जैसे इच्छा हो रही है। अगर इनको ही इज सिंगिंग लाइक चमकीला ऑल्सो उसी तरह से। और बीच में क्या होता है कि देयर आर सम थ्रिल्स ऑफ व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सिंगिंग, एक कोई अलग फील आ जाता है, द मैजिक। हाँ, देयर इज अ मैजिक, देयर इज आल्सो एन इंटरैक्टिविटी, बिकॉज जो जनता सुन रही है उसके लिए ये रियल में हो रहा है। तो उसकी शक्ल कभी आप अगर फोटो लेंगे, अगर व्हेन यू टेक देयर शॉट्स आल्सो इट इज रियल। So the reactions are real. Reactions are real. Yeah. अब हम पंजाब में कहाँ गांव में जाके ऐसी जगह शूट कर रहे थे जो आज भी 80s जैसा लगता है। यानी कि द मोस्ट बैकवर्ड तो नहीं कहेंगे, बट नॉन मॉडर्न, जहाँ अभी भी पंजाब बचा हुआ है। ऐसा समझ लीजिए। हम लोग ना ईंटें देख के जाते थे कि जहाँ ईंटों की जहाँ तक सड़क जा रही है ना गांव में, हम उस तरफ जाने की कोशिश करते थे, बिकॉज फिर वो पंजाब बचा हुआ है कह लीजिए। और मुझे लगता है कि ये भी इस बात की भी खुशी है सर कि उस वक्त का जो पंजाब है ना, वो हमारी फिल्म में दिखेगा। दिखेगा। और वो पता नहीं आगे कितने साल तक रहने वाला। हाँ, क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रही है चीजें गाँव के अंदर की। एक ब्यूटी जो है ना, इट्स जस्ट बिकमिंग ऑल द सेम नाउ। हाउएवर बात क्या हो रही है? The singing, live singing. लाइव सिंगिंग। सो वहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअली उनके घरों में हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स, तो उनके रिएक्शंस सारे जेन्युइन हो गए। सो वी वर ऑल सस्पेंडेड इन रियलिटी। फॉर मी आल्सो इट इज लाइक चमकीला's performing. So we were shooting like that. So the fun of it, I'm sure, will translate to the audience also, because there are sequences where ये acting is चमकीला, गाना गा रहे हैं, बीच में रुक गए क्योंकि कोई डांस कर रहा है, डिस्टर्ब, मतलब, and then he speaks to that person. But this is improvised. हाँ, मतलब एक हल्का सा नहीं, एक था उनका कि ये तो था दिमाग में कि बातें करना और गाना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और रुक के, ये सब चीजें डिस्कस हुई थी, लेकिन लकीली हो गई हैं। हाँ, मौके पर आई सॉ आप, मतलब आपने सडनली गाना रोक के बोला कि यार बैठाओ यार इनको, ये प्लीज आप डिस्टर्ब मत करो डांस। तो एंड देन ही कंटिन्यूज सिंगिंग लाइक लाइव म्यूजिशियंस डू। तो और रिहर्सल वाले मोन्टाज में सर, हाँ जी, आपका परिणीति का तो आधा गाना है आधा बोलना है, जैसे कि म्यूजिशियंस करते हैं। तो there's a layer of realism that comes. Yes. And not only in the musical sequences, in everything. You know, there are so many sequences, so much music in this film. And the fact that आप ना एक गाना, like when you play music, you will know from a musician's body language that he's a musician. You know, there is that quality. Right. So that quality he brings it. But Diljit, ये कितना मुश्किल था? Because you obviously have a signature voice, which we all recognize as your voice, right? और अब आप किसी और की voice या किसी और के style में गा रहे हैं, वो कितना मुश्किल था? नहीं, ये तो टफ है जी। मतलब इवन आप, अगर आपने भी कोई गाना गाया ना, वो हिट हो गया, तो वो कोई और गाएगा नकली लगेगा। Right. क्योंकि वो लोगों ने वो बिठा लिया आपके दिमाग, अपने मन में। और चमकीले के गाने तो मतलब कब से लोगों ने लोरियों की तरह सुने हुए हैं,
तो उनके अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर कोई और गाएगा तो अटपटा ही लगेगा 101%। तो लेकिन हमने ट्राई किया, इसमें रहमान सर की टीम का बहुत हमें हेल्प मिला। इवन सर ऐसे कहते हैं कि मुझे म्यूजिक का वो ज़्यादा समझ, लेकिन इनको बहुत समझ है म्यूजिक की, इनकी चॉइस बहुत प्यारी है। और सर की गाइडेंस थी। इवन परिणीति जी ने इतना, मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमरजोत को गाना और भी टफ है। अमरजोत बहुत हाई पिच पे गाते थे, कई बार तो हम थोड़ा चालाकी करते थे, उनको सुर और बताते थे और म्यूजिशियन को सुर और बताते थे, कई बार उनको पता भी चल जाता था, फिर गुस्सा भी वो करते थे हम पे। सॉरी परिणीति जी। हाँ सॉरी परिणीति, उनकी गलती मेरी थी नहीं नहीं मेरी, मैं मतलब नहीं, तो मैं भी चाहता था कि थोड़ी आवाज खिल के आए। हाँ। तो वो मतलब उन्होंने भी इतना कमाल का, हमने कोशिश की है ना, तो मैं चमकीला जैसा गा सकता हूँ, ना ही परिणीति जी अमरजोत जैसा गा सकती हैं, कोई नहीं गा सकता। हमने सिर्फ ट्राई की है, और वो फिल्म में एक कहानी के साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद लोग उसको थोड़ा झेल लेंगे। You know, इम्तियाज, of course you talked about रॉक स्टार दिलजीत, और वो भी एक सिंगर की कहानी है, राइट? और उसमें the film says कि कला के लिए दर्द होना चाहिए, है ना, कि broken heart is necessary for him to become an artist. तो दिलजीत, do you agree with ना जी, मैं तो बहुत परेशान रहे इस गल तो, मैं मैनू सारा दर्द कोई नहीं, तो कलाकार किਵੇਂ बढ़ेगा। जब मैंने फिल्म देखी ना जी, तो मैं मतलब मेहनत ही कर रहे हैं, अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं। तब मैं सोचा, मैं यार साला ऐसा कोई दर्द तो आया नहीं लाइफ में, तो ये ऐसा मुकाम कैसा आएगा ये जो पागलपन वाला है। तो सोचा मेरे साथ फिल्म करते हैं, उसमें दर्द आ जाएगा। तो मैंने भी अब काफी दर्द दिया मैंने, तो देखिए अभी कितना। नहीं, बड़े प्यार से हमने तो शूट किया जी, बहुत ही मतलब पता भी नहीं चला कैसे शूट हो गया। बहुत प्यार से सर ने रखा, और सारी टीम बहुत ही प्यारी है। सर और अपने सृष्टि जी सारे बड़े प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं सारे, और हमने तो बड़ा मजा किया। लेकिन वो सच बात है, मेरी लाइफ में कोई दर्द नहीं है जी, पर मैं कलाकार हूँ। तो दर्द ढूंढने की भी जरूरत नहीं ना जी, पहले मैंने ट्राई की फिल्म देख के। हाँ जी, की मैं साला कोई फिल्म देख के ट्राई किया। मैं जी बहुत इंस्पायर हुआ फिल्म से, रॉकस्टार से। मेरी बहुत फेवरेट फिल्म जी रॉकस्टार, कमाल की फिल्म। सर बोलते हैं कि मेरे से ये कमी रह गई, पर सर नहीं यार, वो तो परफेक्ट फिल्म थी, परफेक्ट फिल्म। और रणबीर सर ने बहुत कमाल का उसमें काम किया, बहुत ही कमाल का। माहौल बन जाता है, परमात्मा ही करवा लेता है मेरे को लगता है कभी, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की। फिल्म देख के मैंने सोचा और ढूंढा, कोशिश भी की, साला कौन सा दर्द है मेरे में ऐसा, फिर मुझे मिला नहीं कोई दर्द। तो फिर मैं कहा ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, दर्द के बगैर ही कंटिन्यू करते हैं, देखते कहाँ तक जाते हैं। तो अब ठीक है मामला। Imtiaz, do you still believe that कि great art can only come from a broken heart? No, I don't see that connection in the same way. In fact, मैंने फिल्म बनाई भी इसलिए थी क्योंकि बचपन से मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। क्योंकि वहाँ लोग तो उस वक्त भी कह रहे होते थे कि यार वो पेन से जो है ना, वो आग से गुजर के ही सोना बनता है, कशिश होनी चाहिए। तो मुझे भी ये सारी उसमें एक मोन्टाज में है, जब वो फील कर रहा है यार मैं तो अडॉप्टेड भी नहीं हूँ, इस तरह की, I'm so sorry, हाँ, इस तरह की बातें हैं कि मेरे अंदर तो कोई दर्द नहीं है, किसी से कभी पिटा नहीं बचपन में। तो वो मुझे भी लगता था, तो वो चीज हमेशा ये थी कि यार दिल नहीं टूटेगा तो कैसे होगा, तो उससे फिल्म आई है। और अब एज एन आर्टिस्ट यू डोंट बिलीव दैट? नो, आई डोंट, आई इवन व्हाइल आई एक्चुअली आई वाज एंगेज्ड विद दिस थॉट टिल आई मेड द फिल्म। तो वो जब फिल्म बनाई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये एक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि दिल टूट जाए और फिर कुछ बन जाए। करेक्ट, फिर ग्रेट गाने आने लगेंगे। दिल बहुतों का टूटता है बेचारों का, बट ग्रेट आर्टिस्ट बहुत ही कम होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे बन जाए ना, कुछ और किसी का नहीं भी टूटता। मैंने तो कोशिश बहुत की नहीं टूटा। एक्टिवली मेरा दिल कैसे, सच्ची मैंने सोचा यार कोई तो दर्द आए, पर नहीं आया जी। टच वुड, अच्छा ही है। अच्छा ही है, नहीं आया। दिलजीत, व्हाट इज नेक्स्ट? और एवरी टाइम वी मीट आई से कि आप थोड़ी और फिल्में, हिंदी फिल्में स्पेशली, आप करो सर, प्लीज करो। मैं भी बोल रहा हूँ, है ना? है ना? तो अब क्या अगला कुछ है दैट यू कैन शेयर? एक फिल्म हमने पैसे पता नहीं ले लिए, पता नहीं ले लिए, सोनाली की तरफ ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो आया जी, फिल्म भी पता नहीं जी, देखते हैं, अभी साल पड़ा है, बट कुछ पसंद आया है?
एक फिल्म हमने की है, अभी भी रिलीज नहीं हुई जी, एक और फिल्म हमने की है। वो आ जाए चलो। और ऐसा मुझे कोई जल्दी नहीं है कि इस साल मुझे एक और फिल्म करनी है कोई, या मैं करते रहना है। मेरे को लगता है नहीं बंदे को पता है सेकंड पल का, यहाँ से हम उठ के कहाँ जाएंगे, क्या होगा नहीं पता है। मैं बहुत ज्यादा ऐसा प्लान करना नहीं चाहता लाइफ। मैं हमें प्लान करके आप खुद फंस जाऊं और कोई बहुत अच्छा चीज आने वाली हो। जैसे ये चमकीला मेरे पास आनी थी, मुझे थोड़ा पता था, हमने तो बना ली थी ना अपनी तरफ से एक। करेक्ट। तो मेरे को तो बाद में लगा कि यार थोड़ा और वेट कर लेते, जब पहले आ जाती तो हम हमें लगे रहे। तो वैसा मैंने कभी सोचा नहीं जी। एक दो फिल्में हैं, पंजाबी फिल्म हम खुद बना लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है जी। हमारे पास है उतने पैसे बनाने के, प्रोड्यूसर भी हैं, दोस्त हैं हमारे। तो हिंदी फिल्म कोई एक दो फिल्मों की बात चल रही है जी, वो देखते हैं। पैसे तो ठीक ठाक हैं, मिल रहे हैं, बस एक दो महीने निकल जाए उसमें से मैं अगर, तो ठीक है कर लेंगे कभी। तो दिलजीत, कभी ऐसा हिंदी फिल्म देख के, कभी कोई ऐसी फिल्म है या कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसको देख के लगता है कि यार आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस? नहीं, बिल्कुल आप देखो जी, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, साथ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा। मेरी थोड़ा कोई औकात है इम्तियाज सर के साथ। नहीं सर, ये बड़ी बात है। मैं मजाक नहीं कर रहा, और ना ही मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सपना भी नहीं लिया ये बात का कि यार मैं इम्तियाज सर के साथ फिल्म करनी है। मैंने सपना भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता है यार ये पॉसिबल नहीं है। तेरे को क्यों लेगा कोई? तो मैं ऐसा नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचता जी कि मैं इसके साथ फिल्म करनी है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। बड़े बड़े भी चवड़ मार देंगे कई बार, छोटे छोटे भी कैट गला कर जाते कई बार, है ना। तो ऐसा नहीं है मेरे मन में, जो भगवान करा रहा ठीक है, इसके लायक नहीं हूं मैं, जो चल रहा है बहुत शुक्र है भगवान का। बात। And for you, Imtiaz, what's next? More stories. I was just thinking, I was just telling someone that now that I am having this interview with you, ये ना एक विदाई की सेरेमनी है सर, जो चल रही है। मतलब अब क्या है ना, चमकीला विदा हो रहा है। एक गाना भी है ना, मुझे विदा करो। अरे वाह। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा, now this is the last phase. We are talking about Chamkila. Now the film will release, and then we'll be done. Another story, another. So there are a few stories that I'm working on. बस मेरा तो वही है। Hopefully sooner. इतना वेट नहीं होगा। ये है मेरे प्रण। चमकीला जब हमने शूटिंग शुरू की तो बहुत जल्दी से कर ली। चमकीला में ना सर, मुझे ये एहसास हुआ कि यार this is what I want to be doing almost every day of my life, being on shoot. For that I am hurrying up now. I am trying to do as many as possible films, जितना हो सके। That's. और दिलजीत, आपने एक बात ऑब्जर्व की कि जो इम्तियाज की फिल्में होती हैं, इट समटाइम्स बहुत अपोजिंग व्यूज आते हैं, यू नो, सम पीपल लाइक, सम पीपल, बट लेटर ऑन सब देख के कहते हैं कि यार फैन है लोग, बहुत अच्छी है ना, एंड दे बिकम वो कल्ट क्लासिक। जैसे तमाशा पे इतनी बहस हुई थी, अब सब मतलब तमाशा पसंद है जी। अब हर एनिवर्सरी पे कुछ तमाशा का होता है, राइट? इस बार पहले ही करवा देना अनु। वेट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इस बार वेट मत करना। No, but that's so great. I cannot wait to see the film. Thank you so much to both of you. Yeah, thank you. Thank you so much. That's so funny. दोस्तों, ये वैसा कोर्स नहीं है जहां पर आपको लगेगा कि एक टीचर आपको बिठाकर ज्ञान दे रहा है। ये वैसा कोर्स है जहां आपको लगेगा कि आपके कॉलेज की कैंटीन में एक सीनियर स्टूडेंट जो इस कैंपस में ज्यादा समय बिता चुका है, आपको हल्के फुल्के तरीके से कुछ समझा रहा है। बड़ा मजा आएगा इस कोर्स में। आप हमें ज्वाइन कीजिए FC क्लासरूम के स्क्रीन राइटिंग मास्टर क्लास के लिए। सी यू देयर।